हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम एस्केहेलमिन्थीस के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के ऊपर डिस्कस करा था, जिसमें प्लेटीहेलमिन्थीस में हमने पढ़ा था कि जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लेटीहेलमिन्थीस, प्लेट मीन्स फ्लैट होते हैं, तो इसलिए उनको हमने फ्लैट वॉर्म कहा। ठीक है, तो वो डॉर्सल और वेंट्रल मीन्स फ्रंट और बैक दोनों ही साइड क्या थे, फ्लैट थे, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्केहेलमिन्थीस, फाइलम एस्केहेलमिन्थीस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर। तो फाइलम एस्केहेलमिन्थीस में जो एस्केहेलमिन्थीस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है, उनको फ्री लिविंग कहते हैं। उसके साथ साथ ये क्या होते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहेंगे, और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लैंड में रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। सॉइल में ये रहते हैं, उनको लैंड में रहते हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इसके साथ साथ जो टेरेस्ट्रियल होते हैं या वाटर में भी होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या होते हैं ये पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए और एनिमल शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं, उनको हम पैरासिटिक कहते हैं। तो ये पैरासिटिक इन प्लांट्स और एनिमल में पैरासिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, प्रीवियस जो हमने प्लेटीहेलमिन्थीस पढ़ा था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने जिक्र किया था, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, इनकम्प्लीट था। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम किस में होते हैं, जब जहाँ पर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो एक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इनकी बॉडी में ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, इसलिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब बाइलेटरल क्या है, सपोज ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, दो इक्वल हेल्थ में इस तरीके से जब हम उनको डिवाइड कर देंगे तो ऐसी सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इधर से भी सेम, और यहाँ से भी कट कर दो, किसी भी प्लेन से आप उनको कट करिए, किसी भी एक्सिस से कट करिए, उनकी सिमेट्री क्या होती है, सेम होती है। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैसे सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर। अब 3 जर्म्स लेयर क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इसमें क्या पाई जाती है, एंडोडर्म। मीन्स इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, जो इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसमें, एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, और जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डेवलप्ड होती है, कंप्लीट होती है, मीन्स फूड का डाइजेशन इसमें होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। कहाँ पर डाइजेशन इनकम्प्लीट हो रहा था, जहाँ पर एक ही ओपनिंग थी एक्सक्रीशन के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। यहाँ पर डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इसलिए इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होता है। उसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट खासियत होती है इसमें, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी की कैविटी में क्या होता है, वेस्ट एकत्रित होता है इसमें, और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करती है, इस बॉडी की कैविटी से क्या करती है, वेस्ट को ले जाती है, और कहाँ से, एक्सक्रीटरी पोर में भेज देती है, और ये एक्सक्रीटरी पोर बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। इट मीन्स इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट है
सेक्सेस आर सेपरेट, अभी तक नहीं पढ़ा था हमने, बाइसेक्सुअल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये एडवांसमेंट आ जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स मीन्स मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मीन्स मेल अलग इंडिविजुअल है, फीमेल अलग इंडिविजुअल है। अभी तक हम बाइसेक्सुअल की बात कर रहे थे कि मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसमें मेल ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। अब देखिएगा, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये एस्केरिस हैं यहाँ पे ड्रॉ हो रखे। तो एस्केरिस जो फीमेल होती है वो मेल के कंपैरिजन में साइज में बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा कर्व भी होती है। तो ये फीमेल एस्केरिस है, ये हमारे पास मेल एस्केरिस है, ठीक है। तो मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है। तो इस तरीके से इनमें फ्यूज़न होता है। जब फ्यूज़न होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जाइगोट, फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसलिए कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एस्केरिस, एस्केरिस को हम कॉमन नेम इज राउंड वॉर्म। दूसरा एग्जांपल है बाउचीरिया, इंपॉर्टेंट है, दूसरे इसको कॉमन नेम इज फाइलेरियल वॉर्म। तीसरा एग्जांपल है हुक वॉर्म। अब एस्केरिस क्या होता है, पैरासाइट होता है। मिट्टी में, मिट्टी के पार्टिकल्स, वेजिटेबल जो हमने खाए उससे हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो बाउचीरिया भी हमारे पास फाइलेरियल वॉर्म है, पैरासाइट है। ये हमारी बॉडी में, पैर में जो एक प्रकार की बीमारी है जिसको कि हम फाइलेरियल डिजीज़ या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये हो जाता है। वैसे एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत कम होता है। जिसको ये डिजीज़ हो जाती है उसके पूरे पैर से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पूरा क्या हो जाता है, हाथी के पैर की तरह उसका पैर हो जाता है, इसलिए उसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और ये किस वॉर्म की वजह से होता है, बाउचीरिया की वजह से होता है। बाउचीरिया क्या है, एक पैरासाइट है। कहाँ से पहुँचा बॉडी में, सॉइल से पहुँचा है, ठीक है। इसको फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में एस्का हेलमिंथीज के ऊपर डिस्कस करा। एक बार क्विकली रिविजन करते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड में रहते हैं। पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं जिनकी, और पोर्स होते हैं जिनकी मदद से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। और मेल एंड फीमेल सेक्स बोथ आर सेपरेट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होता है। इस तरीके से ये हमने पढ़ा। इसके कॉमन एग्जांपल एस्केरिस, हुक वॉर्म एंड फाइलेरियल वॉर्म। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।